हो जाती है और अल्टीमेटली जो है सिरोसिस हो जाती है लिवर की। जैसे कि हमने देखा कि कैसे जो है लिवर प्रोग्रेस करता है फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट टू द इन्फ्लामेशन एंड देन द फाइब्रोसिस। ठीक है, सिरोसिस की तरफ अल्कोहल जो है वो लीड करता है। और इसमें हमने देखा कि जो अल्कोहलिक रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़ होती है वो कहाँ पे हमारे पास होती है, हेपेटिक स्टेटोसिस होती है। इसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, मतलब वही ना कि हेपेटिक स्टेटोसिस में क्या होगा, फ़ैट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या होगा, इसमें इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, और बाद में क्या होगा, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस हो जाएगी। और इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। मतलब कि अल्कोहल की वजह से जो लिवर डिजीज़ हो रही है उसमें क्या होगा, सबसे पहले स्टेटोसिस होगी, फिर हेपेटाइटिस हो जाएगा, मतलब कि पहले फ़ैट की एक्यूमुलेशन, फिर इन्फ्लामेशन और फिर फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस हो जाएगा। ठीक है, 16.18 कह रहे हैं जी, देख लो, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसको देखना ही हमने। तो इसमें आपको वही स्टेजेस नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल लिवर नज़र आ रहा है। ठीक है, और जब उसने अल्कोहल लिया, ठीक है, तो उस एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, उसको स्टेटोसिस हो जाता है, लिवर में फैटी चेंज आना शुरू हो जाता है और पेरीवेन्युलर फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये स्टेटोसिस का एक साइन होता है। स्टेटोसिस में बल्कि जो है ना, ये पेरीवेन्युलर फाइब्रोसिस नज़र आना शुरू हो जाती है, फैटी चेंज आता है लिवर में एक्चुअली। और आपको नज़र आ रहा है कि ये लिवर जो है येलो कलर का है, क्योंकि ये फ़ैट एक्यूमुलेशन है। ठीक है, इसमें और उसके बाद क्या होता है, जब वो अल्कोहल पीता जाता है, कॉन्टीन्यूड एक्सपोजर होता है, तो उसकी वजह से सिरोसिस हो जाता है। ठीक है, और सिरोसिस में आपको क्या नज़र आता है, वही वाले फाइब्रोसिस और हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स सराउंडेड बाय द फाइब्रस सेप्टा। बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि नोड्यूल्स सेपरेटेड बाय द फाइब्रस सेप्टा। ठीक है, और हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सपोजर हो जाता है तो अल्टीमेटली हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, पेशेंट को इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि लिवर सेल नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फैटी चेंज भी होता है, मैलिडी रैंक बॉडीज़ भी बन जाती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली दोनों तरफ से क्या हो रहा है, स्टेटोसिस के एंड पे भी और हेपेटाइटिस के एंड पे भी क्या हो रहा है, सिरोसिस ऑफ द लिवर हो रहा है। और सिरोसिस ऑफ द लिवर कैन रिजल्ट इन डेथ और इट कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो इसमें जस्ट ये बताया हुआ, नॉर्मल लिवर होता है, स्टेटोसिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ हेपेटाइटिस हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, फाइब्रोसिस एंड द सिरोटिक लिवर हो जाता है। उसके बाद हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा अल्कोहल लेते हैं ना, तो उसकी जैसे रिवर्सिबल हेपेटिक चेंजेस आते हैं, सच एज फैटी लिवर हो जाता है। लेकिन अगर क्रॉनिक इंटेक लेते हैं तो उसकी वजह से सीवियर लिवर इंजरी हो जाती है। एंड वुमेन आर मोर ससेप्टेबल टू द हेपेटिक इंजरी देन द मैन। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि मैन जो है वो अल्कोहल का इतनी जल्दी उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर वही जो वुमेन है वो लेती हैं अल्कोहल को, तो उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है। और जेनेटिक रिस्क भी होता है, जेनेटिकली भी इफ़ेक्ट होता है अल्कोहल का। अब जी मेन इसकी आती है पैथोजेनेसिस। वो क्या है कि अल्कोहल जब हमारे लिवर में जाता है ना, तो वो होता है मेटाबोलाइज। ठीक है, आपको पता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड में। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू, एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है इनटू द एसिटाइल को ए। तो ये इसका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। और जब हमारे पास कन्वर्ट होता है ना, मतलब जब ये हमारे पास स्टेप हो रहा होता है इसका, अल्कोहल जो है जब वो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो इस दौरान क्या बनता है, NADH बनता है और अगले में भी NADH बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है वो जनरेट होते हैं, टॉक्सिक रेडिकल्स बनते हैं और लिपिड्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब याद रखना है, मतलब हम फैटी लिवर डिजीज़ पढ़े ना अल्कोहल की, तो इसमें क्या होगा कि फ़ैट्स बनती हैं। अब एक हमारे सोचने की बात है कि अल्कोहल की वजह से लिवर के अंदर फ़ैट्स क्यों एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो समझने के लिए हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस पता होनी चाहिए कि हाउ अल्कोहल लीड्स टू द फैटी लिवर। ठीक है, अल्कोहल की वजह से फ़ैट क्यों बनता है, तो वो इसी वजह से बनता है कि जब अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म हो रही होती है तो उस दौरान NADH बनता है, और आपको पता है ये पैथवेज हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं फैट सिंथेसिस की तरफ। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, और हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स जो होती हैं उनकी जो असेंबली प्रॉपर होनी होती है वो नहीं होती। ठीक है, मतलब लाइपोप्रोटीन्स नहीं होंगी लिपिड को कैरी करने के लिए, और लिपिड जो होगा उसकी एक्यूमुलेशन जो है वो लिवर में ज़्यादा हो जाएगी। मतलब लाइपोप्रोटीन्स टेक द लिवर से हमारे पास लिपिड्स को लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। अगर लाइपोप्रोटीन से सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि फैटी लिवर स्टार्ट हो जाएगा।
तो कॉज ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड अल्कोहल एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है, कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो लिपिड पर ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है, और हमारे पास जो हेपेटोसाइट्स होते हैं उनको डैमेज करता है। अल्कोहल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को ख़राब करता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि एक तो डायरेक्टली क्या होगा कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के थ्रू लिवर डैमेज होगा, ठीक है, और दूसरा ये है कि फ़ैट्स की एक्यूमुलेशन की वजह से लिवर डैमेज होगा। तो ये सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा होता है ये सबसे ज़्यादा सेंट्रल लोब्यूलर रीजन के अंदर हो रहा होता है। तो इस वजह से जो डिज़ीज़ होती है वो सेंटर से स्टार्ट होती है और वहाँ से प्रोग्रेस करके स्प्रेड करती है। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो है हेपेटाइटिस सी का अगर साथ इन्फेक्शन हो जाए या वायरल हेपेटाइटिस स्टार्ट हो जाए और पेशेंट साथ साथ अल्कोहल भी पीता जा रहा है, ठीक है, तो ये सब जो कुछ मिल के जो है लिवर को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। फिर इसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं कि अल्कोहलिक स्टेटोसिस में क्या होता है कि हेपेटोमेगाली हो जाती है, ठीक है, और हमारे पास बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाए, वही ना लिवर ख़राब हो गया है तो ऑब्वियसली क्या होगा, बिलीरुबिन का भी ज़्यादा लेवल हो जाएगा, क्लाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा जो हमने पढ़े थे लैब साइंस। और पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को जो है मलेज, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, हेपेटोमेगाली हो जाएगी, फीवर हो जाएगा, बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रही है ऑब्वियसली इसके स्टेप में तो न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है, और लिवर डैमेज की वजह से एलानिन और एस्पार्टेट जो अमाइनो ट्रांसफरेजेज एंजाइम्स हैं वो एलिवेट हो जाएंगे। और जो होते हैं ना क्रॉनिक अल्कोहलिक्स जो होते हैं, ठीक है, अल्कोहल जो होता है इट बिकम्स द मेजर सोर्स ऑफ कैलोरीज इन द डाइट, जिसकी वजह से क्या होता है बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पेशेंट नहीं लेता प्रॉपर्ली, तो उसकी वजह से मैलन्यूट्रिशन हो जाती है, विटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, थायमीन, विटामिन B12, और आपको पता है इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, बर्निंग एंसेफेलोपैथी एंड ऑल डैट, ठीक है, इम्पेयर्ड डाइजेस्टिव फंक्शन हो जाता है, ठीक है, और क्रोनिक गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजल डैमेज एंड पैंक्रियाटाइटिस। जस्ट इसको रीड करना था, मैंने एक दफ़ा रीड कर दिया। आगे जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो अल्कोहल में क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली अल्कोहल की वजह से क्या होगा, हमारे पास वही जो हमने देखे थे कि हेपेटिक फेलियर हो सकता है, ठीक है, क्रोनिक लिवर फेलियर हो सकता है, GI ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास साथ में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि अल्कोहल लेने वाले लोगों को साथ में कोई इन्फेक्शन हो जाए, लाइक हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, या वायरल हेपेटाइटिस कोई भी हो जाए, हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो जाए, ठीक है, जो जिसमें किडनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा था उसमें लिवर फेलियर के अंदर। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि 3 to 6% केसेस में कैंसर डेवलप हो जाए। तो इस वजह से लिवर जो अल्कोहल लोग पी रहे होते हैं ना, फिर उनका जो लिवर होता है ना वो फिर काम करना छोड़ देता है, उसका फेलियर हो जाता है, ठीक है, या वो साथ में मतलब उसका कैंसर डेवलप हो जाएगा, या हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो जाएगा, या साथ में कोई इन्फेक्शंस हो जाएंगे, GIT हेमरेज स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। दूसरा हमारे पास होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन कंडीशन इन विच द फैटी लिवर डिजीज़ डेवलप्स इन द इंडिविजुअल्स हु डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे तो इतने ज़्यादा अल्कोहल पी नहीं जाती, तो उनके अंदर फिर हमारे पे फैटी लिवर डिजीज़ जो होगी वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होगी, ठीक है, इसमें भी वही चेंजेस आएंगी जो हमने पढ़ी थी, स्टीटोसिस, स्टीटोहेपेटाइटिस, सिरोसिस, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है, तो इसके नाम से पता चल रहा है फैटी लिवर डिजीज़, तो मतलब कि जो लोग फैट होंगे, ठीक है, ओबेसिटी होगी, टाइप 2 डायबिटीज़ होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, उन लोगों के अंदर होता है। और ये जो हाइपरटेंशन के और डिसलिपिडीमिया वाले लोग होते हैं ना, मतलब ये जिनकी जो है प्रॉपर नहीं है, मतलब उनकी हेल्थ नहीं है, ठीक है, तो उनके अंदर लिवर ख़राब हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। ओबेसिटी, ठीक है, डायबिटीज़ टाइप 2 एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, डिसलिपिडीमियाज, हाइपरटेंशन, इनके अंदर होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ठीक है। पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर्स होने चाहिए पैथोजेनेसिस में किसी भी चीज़ के, तो रिस्क फैक्टर्स हमने देख लिए हैं कि ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं इसकी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन होती है वो नहीं होती, ठीक है, मतलब सेल होती है लेकिन जो सेल्स होते हैं वो उसको रिस्पॉन्स नहीं करते ना, तो जो सेल्स होते हैं उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जब उनको ग्लूकोज एनर्जी के लिए नहीं मिल रहा होता तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो ग्लूकोज नहीं है तो हम फैट से काम चला लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एडिपोज टिश्यूज़ से सारे फैट्स लेना शुरू कर देते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ में से सारे
फ्री फैटी एसिड निकल जाते हैं और वो हेपेटोसाइट्स खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हेपेटोसाइट्स को ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो फ्री फैटी एसिड्स लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हेपेटोसाइट्स में फैटी एसिड्स की एक्यूमुलेशन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंट्राहेपेटिक लिपिड ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और हमारे पास फर्दर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, जब फैट्स की एक्यूमुलेशन होती है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली देखें इन्फ्लेमेशन कब स्टार्ट होती है, जब भी बॉडी में कोई एबनॉर्मल चीज़ हो, ठीक है, तो जब हमारे पास हेपेटोसाइट्स के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी ना, तो क्या होगा कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आना शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लामेसोम एक्टिवेट हो जाएगा, इंटरल्यूकिन 1 एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और फर्दर हमारे पास क्या होता है कि अदर प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म अपीयर टू बी डायरेक्टली टॉक्सिक टू द हेपेटोसाइट्स, ठीक है, मतलब कि लिवर ये जो लिपिड्स होते हैं इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली हेपेटोसाइट्स को डैमेज करते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और ईयर स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर मतलब क्या होता है कि ये सारे जो लिवर है उसकी डैमेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो क्या हुआ पैथोजेनेसिस में सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स है इंसुलिन रेजिस्टेंस मेनली, इसकी वजह से लिवर ने लेना शुरू कर दिया फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, फैट की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ फर्दर डैमेज, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़राब, माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होगा, स्टेलॉइड सेल्स की एक्टिवेशन हो जाएगी। स्टेलॉइड सेल्स जब बैठे होते हैं ना, किसी तरह लिवर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे तो हम एक्टिवेट होकर फर्दर नुकसान पहुँचाएँ, तो ये एक्टिवेट होते हैं और वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये सारी इसकी पैथोजेनेसिस होती है, किस तरह से फैटी लिवर डिजीज़ प्रोग्रेसेस टू द फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आते हैं, तो इसमें मोस्ट कॉमन जो आता है दैट इज़ द सीरम ट्रांसअमाइनेज लेवल ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट के अंदर, जिसके अंदर ये होता है, और वही हमारे पास फटीग होगा, मेलेज होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में उसको पेन होगी, ठीक है, और लिवर बायोप्सी हम करवा देते हैं ताकि हमें इसको पता चल सके कि ये हमारे पास अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। अब जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर वो बता रहे हैं कि इन द चिल्ड्रन द अपीयरेंस ऑफ द हिस्टोलॉजिक लेजन्स इज समवट डिफरेंट, ठीक है, किस तरह से होती है कि इन्फ्लेमेशन एंड स्कारिंग जो होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है इन द पोर्टल ट्रैक्ट्स एंड द पेरीपोर्टल रीजन्स, ठीक है, ये बात याद रखनी है कि बच्चों के अंदर जो है ना क्या होता है, जो पेरीपोर्टल रीजन्स होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा स्कारिंग प्रोमिनेंट होती है, ठीक है, उनके जो अगर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बच्चों के अंदर होती है, ठीक है, और मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स, ठीक है, मतलब जो हमने देखे थे ना कि उसके मार्फोलॉजी में कि हमारे पास न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, तो बच्चों के अंदर जो है क्या होता है कि मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट ज़्यादा होते हैं। फिर हमारे पास 16.19 है, ये एक्चुअली हमारे पास जो हमने प्रोग्रेशन देखी है ना इसकी सारी कि किस तरह से ये सिरोसिस एंड अल्टीमेटली डेथ की तरफ जा रहा होता है पेशेंट, तो ये सारी वो हिस्ट्री बताई हुई है इन्होंने कि सबसे पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हुई पेशेंट को, ठीक है, और 80% केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे आइसोलेटेड सिर्फ फैटी लिवर हो जाता है, ठीक है, मतलब वो इन्फ्लामेशन की तरफ प्रोग्रेस नहीं करता, लिवर जस्ट फैट हो जाता है और येलो हो जाता है, ठीक है, तो वो प्रोग्रेस टू नहीं करता आगे, ठीक है, मतलब जो 4 स्टेजेस है ना उसमें वो वहीं अटक जाता है, वो जो स्टीयोटोसिस वाली स्टेज होती है, ठीक है, बाकी जो 80% केसेस होते हैं उसमें वो स्टीयोटोहेपेटाइटिस की तरफ चला जाता है जिसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, और आपको पता है इसके बाद क्या होगा कि स्टीयोटोफाइब्रोसिस वाली स्टेज आएगी और पेशेंट सिरोसिस में चला जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सिरोसिस के बाद या तो डीकम्पनसेशन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो जाएगा, कैंसर डेवलप हो जाएगा लिवर का, तो ये हमारे पास था। दिस वाज ऑल अबाउट द अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसमें आपने इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है, इसके बाद आपने इसकी स्टेजेस याद करनी है, कैसे स्टेजेस प्रोग्रेस करती हैं, ठीक है, और इसमें आपने जो है पैथोजेनेसिस के अल्कोहल जो है वो किस तरह से फ़ैट्स बनाता है, इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स जो हमारे पास होते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ वो क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें आपने स्टेजेस की जो है ना वो याद रखनी है।